हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं रेग्रेशन एनालिसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हमें क्या डिस्कस करनी होती है कि अगर दो वेरिएबल्स है तो उस वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसे निकाला जाए। वह वेरिएबल क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हो सकता है, सेल और प्रॉफिट हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है, दो वेट्स ऑफ फादर एंड सन हो सकता है। इस टाइप की हम रिलेशंस को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया आपसे। देखिए यहाँ बोला गया इन regression analysis we concerned with the estimation of one variable for a given level of another variable for the set of the given these on the basis of the average mathematical relationship between two variable एवरेज मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है। ठीक है ना। अब देखिए, रेग्रेशन एनालिसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज। अब वो क्या हो सकता है, प्रॉफिट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक वेरिएबल आपकी प्रॉफिट हो जाएगा, दूसरी इन्वेस्टमेंट आपका ये हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लिया जाए दो वेरिएबल क्या हो सकता है। यहाँ पे एक वेरिएबल आपका सप्लाई मान लीजिए, सप्लाई, और दूसरा वेरिएबल आप डिमांड मान लीजिए। तो मान लीजिए सप्लाई और डिमांड, सपोज कीजिए सप्लाई आपको 100 है तो डिमांड आपकी कितनी है, 200 का है। सप्लाई अगर मान लिया जाए आपका, सप्लाई और डिमांड, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये 50 है तो डिमांड आपका, ये सप्लाई घट गया तो डिमांड आपको मान लीजिए 150 की रिलेशन है। ये 60 है तो ये सपोज कीजिए डिमांड डिमांड आपका सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड यहाँ पे 60 है तो मान लीजिए 70 है, या 150 है तो यहाँ पे 160 है, मान लीजिए। इस टाइप का रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। तो कभी कभी ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये चीज़ें आपको दिया रहेगा 125, कभी कभी ये आपको 70 है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। अगर सपोज कीजिए इसको आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आप y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपको ये। तो अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे तो इस इक्वेशन का नाम होता है सप्लाई ऑन डिमांड, सप्लाई ऑन डिमांड, और इसको कहा जाता है एक्स ऑन वाई। ठीक है। और इसको क्या कहा जाए, अगर इस इक्वेशन के रिलेशन में लिखना पड़ेगा तो इसको क्या कहेंगे, डिमांड ऑन सप्लाई। तो इसको क्या कहा जाता है, वाई ऑन एक्स कहा जाता है, वाई ऑन एक्स। तो अब सुनिए, अगर मुझे ये वाली डाटा आपको निकालनी पड़ेगी तो हम कैसे निकालेंगे, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे, और यहाँ पे बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार होता है। और वाई ऑन एक्स कैसे लिखते हैं, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार लिखते हैं। अब सुनिएगा, ये एक इक्वेशन बनता है, रेग्रेशन लाइन बनता है, ये एक इक्वेशन बनता है किसके बीच में, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। अगर ये निकालना हो, अगर ये 125 अगर डिमांड है तो सप्लाई क्या होगा, इस रिलेशन के बेसिस पे निकालनी है। अगर आपका ये 125 है तो ये कितना होगा। फिर दूसरी, अगर सप्लाई 70 है तो डिमांड कितना होगा, सप्लाई 70 है तो डिमांड कितना होगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में, रेग्रेशन में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि एक्स ऑन वाई का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा एक्स ऑन वाई, तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं,
x इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। एक तो ये तरीका है लिखने का। हमने अगर मान लीजिए यहाँ पे y ऑन x लिखते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा सकता है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई माइनस वाई बार। इसको कैसे लिखा सकता है, y माइनस वाई बार और बी वाई एक्स माइनस एक्स बार करके लिखते हैं हम यहाँ पे। समझ आया बेटा। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे x बार को कैसे निकाला जा सकता है, समेशन x डिवाइडेड बाई n। y बार को कैसे निकाला जा सकता है, समेशन y डिवाइडेड बाई n। अब बी एक्स वाई कैसे हो सकता है, कोवेरियंस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई कोवेरियंस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई एस, जो लास्ट में है, लास्ट में क्या है, वाई है ना, तो स्टैंड यहाँ पे ये लास्ट में है, तो लास्ट में वाले को क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का होल स्क्वायर, और दूसरा इसको कैसे लिखा जा सकता है, एन समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई एन समेशन वाई एक्स स्क्वायर। ये दिस इज द एन, ये क्या है हमारे पास, एन है, एन समेशन वाई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इसको दूसरे तरीका से भी यहाँ पे जैसे लिखना हो तो एक्स बार वाई बार तो आप समझ गए। अगर मान लिया जाए यहाँ पे बी वाई एक्स लिखना हो तो कोवेरिएंस क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आ जाइएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपका यहाँ पे आपको एक और तरीका, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करके क्या लिखा सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। अगर ये इसको बी वाई एक्स को दूसरा कैसे लिखा सकता है, दिस समेशन एक्स वाई, न्यूमरेटर आपका दोनों का सेम होगा, यहाँ से ऐसे भी बी माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। यहाँ पे देखिए ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सम एन समेशन वाई एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन सकता है। अब इसको क्या कहा जाता है, ये एक्स बार मीन ऑफ एक्स कहा जाता है, मीन ऑफ वाई कहा जाता है। व्हाट इज दिस, ये होता है रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, इसको कहते हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई। इसको क्या कहा जाता है, रेग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स, समझ आया ना बेटा। अब आपको बात को समझना है, यहाँ पे दिस इज द रेग्रेशन कोफिशिएंट, दिस इज द रेग्रेशन कोफिशिएंट, दिस इज द रेग्रेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आपको मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लिया जाए आपको यहाँ पे x ऑन y में कैसे लिखा जाता है, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई माइनस वाई बार, x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई। एक्स को हम डिपेंड, एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एंड वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको यहाँ पे x को डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट किस पे, y पे। बी एक्स वाई को क्या कहा जाता है, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, ठीक है ना। रेग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y को ऐसे लिखा जाता है,
ठीक है। और इसको कैसे निकाला जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। अब दूसरी बात है यहाँ पे देखिएगा, y ऑन x, इसको कैसे लिखेंगे, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है ना। तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आपको बी वाई एक्स क्या होता है, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स रेग्रेशन कोफिशिएंट, यहाँ पे होता है रेग्रेशन कोफिशिएंट, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अब बी वाई एक्स को कैसे लिखने की मैंने बताया था, समेसन यहाँ पे एक्स वाई एन यहाँ पे होता है, समेसन एक्स समेसन वाई होल डिवाइडेड बाई एन समेसन, ये लास्ट में एक्स एन, लास्ट में एक्स एन, एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाता है। तो एक्स बार निकालने का तो तरीका आप लोग जानते ही हैं, समेसन एक्स डिवाइडेड बाई समय एन। वाई बार निकालने का तरीका तो एक ही है, समेसन वाई डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे रेग्रेशन में आपको फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे, प्लीज आप लोग देखिएगा। यहाँ पे ये होता है कि दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को बताता है, दो वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप को बताता है, जिसमें कहता है कि भाई हमारे पास सप्लाई क्या होगा, सप्लाई क्या होगा जब डिमांड 125 है, जब डिमांड 125 है। अब फिर जब सप्लाई आपका 70 है, सप्लाई 70 है, तो डिमांड आपको क्या होगा, डिमांड क्या होगा, ये हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, दो वेरिएबल के बीच की रिलेशन। तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, अगर x डिपेंड करता है y पे, अगर x डिपेंड करता है y पे तो इसको x ऑन y कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, x ऑन y। अगर y डिपेंड करता है x पे, y डिपेंड करता है x पे, तो उसको क्या कहा जाता है, y ऑन x। इसको कैसे निकाला जाता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में दो टाइप का इक्वेशन हम स्टडी करते हैं, वन x ऑन y और दूसरा y ऑन x। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको सबको बताया। अगर सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे मान लीजिए x और y है, x और y है, और यहाँ पे 27, यहाँ पे 276 आ गया, यहाँ पे 5 4, यहाँ पे 3 आ गया। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे x बार कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल टू 5। यहाँ पे y बार कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x बार, x और y लिखेंगे, मान लो यहाँ पे, तो x और y लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका सम आ जाएगा यहाँ पे, और x स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे, और हम क्या बनाएंगे, मान लो हमें y ऑन x निकालनी है, y ऑन x, तो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे, ठीक है। तो y माइनस 5 और x माइनस 4। अब बी वाई एक्स कैसे लिखेंगे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है समेसन एक्स वाई माइनस समेसन एक्स समेसन वाई, यहाँ पे n होता है, यहाँ पे n समेसन, यहाँ लास्ट में x है ना तो x नीचे हो जाएगा, समेसन x का होल स्क्वायर समेसन x का होल स्क्वायर। अब ये सारी डाटा से कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 2 2 4 5 56 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर 4 49 36, तो यहाँ पे 15, ये 9 हो जाएगा, ये 15 19, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 25 16 12 11 13 हो जाएगा, और ये 5 53
3 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और एक्स वाई कितना आया है 56 आया है, माइनस यहाँ पे 15 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 3, एक्स स्क्वायर कितना आया है हमारे पास 89, माइनस यहाँ पे 15 का एक स्क्वायर। ये आपको सोल्व करके हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और y ऑन x इक्वेशन निकाल देंगे इस फॉर्म में। y ऑन x कौन से फॉर्म में निकालेंगे, इस फॉर्म में निकाल देंगे। ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे और फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।